बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रैपिड रिव्यू। अगर आप यूएसएमएल स्टेप 1 या स्टेप 2 स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये जो पॉइंट्स हैं याद कर लें, जहन में बिठा लें, इंशाल्लाह बहुत जो है फ़ायदा होगा। अगर आप स्टेप 1 में नहीं कर सकते तो स्टेप 2 में लाजमी करें, क्योंकि ये उन्हीं टॉपिक्स के जो है निचोड़ हैं। और अगर आप ये पहले से देख लेंगे फिर आप बाद में जो है कर लेंगे, या आपने पहले से स्टेप 2 देखी हुई है और बाद में इसे देख लेंगे, तब भी जो है आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला है स्टक ऑन वैक्सी अपीयरेंस। तो इसके अंदर ना मैं आपको एक बात बताऊं कि अमूमन जो है हम बोलते होते हैं, शायद ये उर्दू का भी लफ्ज़ है कि नहीं है ये नहीं जानता, लेकिन जो हम अपनी जो है सराइकी वगैरह में बोलते होते हैं या पंजाबी में बोलते हैं कि हमारे पास एक बंदा होता है, उससे ना फेस के ऊपर ऐसे काला जो है मेलानोमा टाइप बन जाता होता है। ये अक्सर जो है सॉलिड टाइप होता है, ठीक है, और ये हाइपर पिगमेंटेड होता है जिसे हम मकोड़ी बोलते होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो अगर स्टक ऑन वैक्सी अपीयरेंस आपसे जब भी पूछे सवाल के अंदर, तो आपने जो डायग्नोसिस सेलेक्ट करना है वो हमारे पास है सीबोरिक केराटोसिस। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, आप शायद सभी जानते होंगे कि सिल्वरी स्केल्स जहाँ पे भी है तो आपको डायग्नोसिस जो है सोरोसिस जो है मिलेगा। ठीक है, इरिथमेटस प्लैक्स विद, ये असल में जो है ई नहीं है, ये सी है, इसके ऊपर बार है, तो हम इसे मेडिकली बोलते होते हैं विद। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं, तो आप अगर आगे आ जाएं तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, ये मेडिकल टर्म्स हैं जो मैंने लिखी हुई हैं। तो हमारे पास इरिथमेटस प्लैक्स विद सिल्वरी स्केल, तो हमारे पास डायग्नोसिस क्या बनेगा, सोरियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है एमसी मींस मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट स्किन कैंसर कौन सा है। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास लीजन्स पर्ली नोड्यूल्स हैं विद सुपरफिशियल टेलेंजेक्टेसिया के साथ। अगर आपसे कोई पूछ ले ये बिनाइन नहीं है मैलिग्नेंट है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे फोकस करना है कि मैलिग्नेंट पूछा है कि बिनाइन स्किन कैंसर पूछा है। तो हमारे पास मोस्ट कॉमन पहला जो मैलिग्नेंट स्किन कैंसर होता है वो होता है बेसल सेल कार्सिनोमा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है हनी क्रस्टेड लीजन्स। तो ये जब हमारे पास इन्फेंट्स या चिल्ड्रंस होते हैं, शायद आपको भी कभी हुआ होगा जब बच्चे थे बुखार, तो यहाँ पे ना ऐसे जो है हमारे पास हनी क्रस्टेड टाइप जो है लिप्स के साथ जो है दाने निकल जाते थे, वैसे अमूमन हम जिसे बोलते हैं कि बुखार पड़ मार गया। ठीक है, तो इसके अंदर डायग्नोसिस क्या है हमारे पास, एम्पिटिगो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिब्राइल। फिब्राइल्स मींस के फीवर है। ठीक है, पेशेंट है हमारे पास विद हिस्ट्री, एच एक्स जो है हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, बुखार भी है और उससे डायबिटीज़ की हिस्ट्री भी है, और उससे जो सिम्टम्स हुए हैं वो हमारे पास साइंस और सिम्टम्स जो हैं हमारे पास रेड और स्वेलन, और हमारे पास जो है पेनफुल लोअर एक्सट्रीमिटी, नीचे वाली जो है हमारे पास एक्सट्रीमिटी उस पे जो है पेनफुल। तो ये हमारे पास डायग्नोसिस का क्या है, सेलुलाइटिस। आपसे जो है इसी तरह के जो है क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, चाहे आप यूएसएमएलई दे रहे हैं या एनआरई दे रहे हैं या कोई प्लैब दे रहे हैं, तो इस तरह की जो है वो आपको निशानियाँ देंगे। लाइक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, उसके अंदर सिर्फ आपको जो है इस तरह कंफ्यूज करने के लिए जो क्वेश्चंस बड़ा बना देंगे और उसके अंदर जो है हनी क्रस्टेड लीजन्स दे देंगे और पूछेंगे कि इसका डायग्नोसिस क्या है, तो आपने सेलेक्ट कर लेना है एम्पिटिगो। ये सारे वैसे के वैसे। ठीक है, तो ये आपको लाजमी आने चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है 2 क्वेश्चन दिए, इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव निकोल्स की साइन भी है, नेगेटिव निकोल्स की साइन भी है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास असल में जो हमारे पास निकोल्स की साइन है, ये जो एक स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन है उसकी वजह से जो है हो रहा होता है, और इसके अंदर हम देख रहे होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव निकोल्स की साइन। तो ये इसमें क्या होता है, ये एक स्किन फाइंडिंग है। इसमें क्या होगा, जो आपकी टॉप लेयर है स्किन की, ठीक है, वैसे अमूमन जो लेयर्स की स्किन लेयर्स हैं सॉरी, तो उसके अंदर हमारे पास एपिडर्मिस, डर्मिस और हमारे पास हैपोडर्मिस, फिर उनकी सब डिविजन्स आ जाती होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास टॉप लेयर है स्किन की, उसके अंदर जो आप उसे जब रब करेंगे ना, ठीक है, थोड़ा सा, तो वो आपका जो हैंड है अंगूठा है वो क्या है, स्लिप हो जाएगा। ठीक है, स्लिप अवे हो जाएगा। तो ये हमारे पास निकोल्स की साइन जो है, इसको हम जो है चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास अगर उसने जो हमें क्लिनिकल जो है बनाया वो है कि पॉजिटिव अगर निकोल्स की साइन है प्लस हमारे पास फ्लैक्सेड बुला है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, तो वो मैं आपको इसके एंड में जो है बता दूंगा। लाइक मैक्यूल क्या होता है, बुला क्या होता है, फिशर क्या होता है, इस तरह की जो टर्म्स है वो सारी अभी जो है हम नीचे कर लेंगे। तो ये आपको लाजमी जो है याद होनी चाहिए। तो ये हमारे पास अमूमन जो है ये एक बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है।
जिसमें पेम्फिगस वल्गैरिस होता है अगर पॉजिटिव निकोल्स्की साइन है और फ्लैक्सिड बुला है। और TX जो है हमारे पास, TX मतलब घबराना नहीं है, ये हमारे पास ट्रीटमेंट है। RX भी जो है ट्रीटमेंट होता है। RX जो होता है वो प्रिस्क्रिप्शंस वाला होता है, RX, और TX भी जो है ये भी हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है। फिर हमारे पास हमने ट्रीटमेंट भी बताना है इसका। अगर पेम्फिगस वल्गैरिस हो, इसके अंदर आप जो है हाई डोज सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं, प्लस हमारे पास इम्यूनोमोड्यूलेटर थेरेपी भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अगर निकोल्स्की साइन जो है नेगेटिव है, ठीक है, प्लस हमारे पास टेंस बुला है, और इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप। तो ये भी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का जो है क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जो हमारे पास डायग्नोसिस है वो बुलस पेम्फिगाइड है, ठीक है। उसके अंदर कौन सा था, पेम्फिगस वल्गैरिस था। इसमें कौन सा है, बुलस पेम्फिगाइड। और आप इसमें ट्रीटमेंट क्या दे रहे होंगे, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम की शेप में जो है आप जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओबीज पेशेंट है, PT मतलब पेशेंट, ठीक है। प्रेजेंट्स है विद हाइपरपिगमेंटेड वेलवेटी पैचेस हैं उसकी गर्दन के जो है बैक पे, ठीक है। तो अमूमन जो हमारे पास मेडिकली ये बोलते हैं कि आगे भी लिखा हुआ है कि अगर किसी की काली खुती है ना, तो उससे चांसेस हैं फ्यूचर में उससे डायबिटीज़ हो जाए। तो इसके अंदर हम जो है इस डिज़ीज़ का डायग्नोसिस क्या है, हम इसे बोलते हैं एक्यांथोसिस नेग्रिगेंस, ठीक है। तो अगर ये किसी को भी हो तो आप उसका जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है चेक कर रहे होते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, टू रूल आउट डायबिटीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डर्माटोल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द क्रस्टेड वेसिकल्स। तो ये हमारे पास इसके अंदर डायग्नोसिस है herpes zoster shingles, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वर्सीला जोस्टर वायरस जो है उसके अंदर रीएक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वायलेशियस फ्लैट टॉप्ड प्रोरेटिक पॉलीगोनल पैप्यूल्स आर प्लैट्स। तो आपको एक मोस्टली जो है आपको क्लिनिकल फीचर्स में पॉलीगोनल पैप्यूल्स पूछेंगे या प्रोरेटिक फ्लैट टॉप्ड प्रोरेटिक पूछेंगे, इस तरह का जो है क्वेश्चन बना के दे देंगे, तो आपने सेलेक्ट कर लेना है लाइकन प्लैनस को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आयरिस लाइक टारगेट लीजन्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्नोसिस है रिदमा मल्टीफॉर्म का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लीजन्स अकरिंग इन अ ज्योमेट्रिक पैटर्न इन एरियाज वेयर स्किन कम्स इनटू कांटेक्ट विद द क्लोथिंग और ज्वेलरी। लाइक आपके पास मेल आया या फीमेल आया OPD के अंदर, तो वो मेल है तो कहेगा कि भाई जब मैं कपड़े पहनता हूँ या वॉच पहनता हूँ तो मुझे ना एक एलर्जी टाइप हो जाती है, ठीक है। या औरत बोलेगी ना, मैं जब ज्वेलरी लाइक ब्रेसलेट पहनती हूँ या कोई हार पहनती हूँ तो उससे हम कौन सी डिजीज़ बोल रहे होते हैं, उसे हम बोल रहे होते हैं कंटैक्ट डर्माटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रेजेंट हो विद लार्ज पैच और मैनी स्मॉलर वंस इन अ ट्री लाइक डिस्ट्रीब्यूशंस। लाइक हमारे पास यहाँ पे एक पैच लार्ज हो गया, बाकी जो है हमारे पास छोटे हैं। तो इस तरह की जो हमारे पास ट्री लाइक डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसे हम जो है डिज़ीज़ बोलते होते हैं पिट्रियासिस रोस्टिया, ठीक है। तो आप ये जो है डिज़ीज़ इसको बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैट ऑफन हाइपोपिगमेंटेड, पिगमेंटेशन जो है इसकी क्या है, लो है। लीजन्स शो हो रही है चेस्ट पे और बैक पे, ठीक है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रिपरेशन जो है वो आपको दे रही है स्फेकेटी एंड मीट बॉल्स अपीयरेंस। तो इसके अंदर हमारे पास टीनिया जैसे पिट्रियासिस वेर्सिकोलर भी बोलते होते हैं, अमूमन हम इसे बोलते होते हैं चित्री, ठीक है। बाकी आप ये गूगल पे देख लिया करें, ठीक है, पिक्चर्स आ जाती होती हैं, तो इससे आपको जो है डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट तो आपको इस तरह ना जो है सही से याद रह जाता है। पिक्चर्स देख लिया करें अगर बीमारियों की, डर्माटोलॉजी में जो है मोस्टली। नेक्स्ट है हमारे पास 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं नेवस सजेस्टिव ऑफ मेलानोमा की। तो इसके अंदर आपने ABCDE याद रखना है। ए क्या है, उसके अंदर आप एसिमेट्री देख रहे होंगे, ठीक है। लाइक हमारे पास बी में आ जाएगा, बॉर्डर में आप देख रहे होंगे इरेगुलरिटी देख रहे होंगे। सी जो है कलर देख रहे होंगे जिसमें वेरिएशंस होंगी। डी जो है इसमें डायमीटर जो है आपको लार्ज मिल रहा होगा। जो आपके पास ई है इसके अंदर एवोल्यूशन, क्लिनिकल एवोल्यूशन देख रहे होंगे, क्लिनिकल फीचर्स जो है आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्री मैलिग्नेंट लीजन्स जो कि कास्ड होती हैं सन एक्सपोजर पे और लीड कर देती हैं हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। इसका डायग्नोसिस क्या है हमारे पास, एक्टेनिक केराटोसिस, सन एक्सपोजर और लीड कर रही होंगी हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो इसके अंदर डायग्नोसिस कौन सा है हमारे पास, एक्टेनिक केराटोसिस। तो ये सीधे जो है MCQs बनते होते हैं, चाहे क्वेश्चन जितना भी बड़ा हो तो आपको हिंट दे देंगे, तो आपने जो है डायग्नोसिस बता देना है उनको, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास वाइड स्प्रेड प्रोरेटिक लीजन्स और वेरियस जो है रैश स्टेजेस हैं उसको, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है चिकन पॉक्स लाइक वेरसीला जो है डायग्नोसिस मिल रहा होता है, वेरियस रैश स्टेजेस मिल रही होंगी आपको। इसकी भी आप जो है इमेज देख लें, आपको पता होना चाहिए कि चिकन पॉक्स की जो है आपको किस तरह की जो है रैश दिखाई दे रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडल कैप, ठीक है। तो इसके अंदर आपने ट्रीटमेंट भी बताना है। ये आपका जो है सीबोरिक डर्मेटाइटिस का क्या है अपीयरेंस लाइक होगा। आपसे पूछेंगे क्रेडल कैप है तो आपने सीबोरिक डर्मेटाइटिस को क्या है सिलेक्ट कर लेना है, और ट्रीटमेंट आपने बताना है कि कंजर्वेटली ट्रीट कर रहे होते हैं लाइक बाथिंग, या हम मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स जो है दे रहे होते हैं इन पेशेंट्स को। और AW मतलब है एसोसिएटेड विद, घबराना नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास एक्नी के अंदर एक बैक्टीरिया होता है मोस्ट कॉमनली जिसे आप बोल रहे होते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ठीक है। यही बैक्टीरिया है जो आपको एक्नी करा रहा होता है, और आपने हार्मोनल चेंजेस में एंड्रोजन लेवल की चेंजेस भी देखनी है। तो ये एक्नी वल्गैरिस मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो हो रही होती है, ठीक है। वैसे एक्नी की बहुत सारी टाइप्स हैं। नेक्स्ट उसने पूछा है कि मोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट कौन सा होगा अगर किसी को सीवियर एक्नी है। जब आपके सामने पेशेंट होगा तो आप देख सकेंगे कि हाँ भाई इसको जो है सीवियर एक्नी है, तो इसके लिए मैं कौन सा ट्रीटमेंट जो है दूँ। फिर ऐसी जो है इसका मतलब है साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो है ट्रीटमेंट देंगे ओरल आइसोट्रिटिनोइन, तो साथ साथ आप उस पेशेंट को क्या है साइड इफ़ेक्ट भी बताएंगे। जब भी दवाई दें तो आप उसको साइड इफ़ेक्ट भी बताएं कि हाँ भाई हम जो है दवाई दे रहे हैं तो आपको ये जो है नुकसान भी जो है होंगे बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास टेरेटोजन और एलिवेटेड लिवर फंक्शन टेस्ट भी मिल रहे होंगे, और रिक्वायर क्या मंथली ब्लड टेस्ट भी आप उसको बोलेंगे कि आपने मंथली ब्लड टेस्ट भी करवाने हैं अगर ये जो है ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो। फिर हमारे पास 2 फॉर्म्स ऑफ कंट्रासेप्शंस फॉर द वुमेन। नेक्स्ट है हमारे पास पेनफुल और रिकरेंट वेसिकुलर इरप्शन पहले से उसे हुआ है, ठीक है, म्यूकोक्यूटेनियस सर्फेसिस पे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास डायग्नोसिस क्या है, हर्पीस सिम्प्लेक्स जो है ये हमारे पास क्या है डायग्नोसिस है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लामेशन भी है और एपिथेलियल थिननिंग है एनोजेनिटल एरिया पे, जो कि प्रीडोमिनेटली जो है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर जो है। तो इसके अंदर हमारे पास जो डायग्नोसिस है वो हमारे पास कौन सा है, लाइकेन स्क्लेरोसिस। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड मोस्ट कॉमन स्किन, ठीक है। हम ऊपर पढ़ चुके हैं फर्स्ट मोस्ट कॉमन स्किन बेजल सेल कार्सिनोमा था, और सेकंड मोस्ट कॉमन स्किन जो है हमारे पास कौन सा है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। और इसके अंदर कुछ फीचर्स बताया उसने, कहा है कि एरिथमेटस अल्सरेटेड नोड्यूल है विद ओरिजिन्स के साथ और या अल्सरेशन के साथ सन डैमेज्ड स्किन पे। तो ये हमारे पास डायग्नोसिस क्या है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेम द ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है। उसने हमें जो है क्लिनिकल जो है फीचर दिया है कि लीजन्स अलोंग ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स इन अ गार्डनर। तो ये हमारे पास थोरेसिक जो है स्किन की, यहाँ तक जो है हमारे पास डर्माटोलॉजी का जो है मेन जो रैपिड रिव्यू था वो हो गया। जब आप टॉपिक्स करेंगे इंशाल्लाह आपको ये बहुत जो है हेल्पफुल होंगे। जब भी आप MCQs करेंगे, कोई आपका टेस्ट ले मॉड्यूल में, तो इंशाल्लाह ये आपको जो है लाजमी आने चाहिए। वैसे भी वो जो है देंगे आपको मॉड्यूल के अंदर कोई ना कोई लग जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जो USMLE के अंदर है तो वो जो आने ही आने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि कुछ टर्म्स हैं हमारे पास डर्माटोलॉजी के अंदर, वो आपको जो है आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास पहली है, अगर आप गूगल से कर लें कि स्पेसिफिक टर्म फॉर द डर्माटोलॉजी लाइक मैक्यूल, पैच, पस्ट्यूल, ये क्या चीज़ें होती हैं, तो आप देख लें। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, कुछ जो मेन है वो आपको बता देता हूँ। मैक्यूल क्या होता है, मैक्यूल के अंदर फ्लैट इरोजन मिल रही होगी आपको स्किन के ऊपर। ये एक नॉन पैल्पेबल लीजन होती है, और इसमें चेंजेस कौन सी होंगी, स्किन कलर के साथ, और ये 1 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है। फिर हमारे पास पैच क्या होता है, पैच भी फ्लैट होता है, और ये नॉन पैल्पेबल लीजन्स होती हैं। इसके अंदर स्किन के अंदर चेंजेस क्या होंगी, आपने जो है यहाँ पे सेंटीमीटर्स देखने होते हैं या मिलीमीटर्स देखने होते हैं इन फीचर्स के अंदर, ठीक है। मैक्यूल क्या था, हमने कहा 1 सेंटीमीटर से कम हो तो वो मैक्यूल होता है। पैच में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो वो हमारे पास पैच कहलाता है, ठीक है। पेस्ट्यूल के अंदर क्या है, पेस्ट्यूल में ही है पस,
पस फिल्ड रेज्ड लीजन्स होंगी और इसमें अमूमन जो हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर से कम जो है स्मॉल पस हो तो हम उसे पेस्ट्यूल बोल होते हैं। वेजिकल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो है हमारे पास फ्लूइड फिल्ड रेज्ड लीजन्स होती हैं, उसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, ठीक है, पानी की तरह या इस तरह का जो है आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर 1 सेंटीमीटर जो है कम स्मॉल ब्लिस्टर्स होंगे। बुला क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास फ्लूइड फिल्ड रेज्ड लीजन होती है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास लार्ज ब्लिस्टर्स होते हैं और ये मोर देन 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। वेजिकल और बुला में फ़र्क आपने ये लाजमी याद रखना है। वेजिकल क्या होते हैं, स्मॉल ब्लिस्टर्स होते हैं और 1 सेंटीमीटर से कम हो, ठीक है। ये भी फ्लूइड फिल्ड रेज्ड रीजन्स होती हैं और बुला में भी फ्लूइड फिल्ड रेज्ड रीजन्स होती हैं और उसके अंदर हमारे पास लार्ज ब्लिस्टर्स होते हैं और हमारे पास 1 सेंटीमीटर जो होता है डायमीटर होता है उसका, ठीक है। इरेजेंस क्या होती हैं, ये हमारे पास नॉन स्कारिंग लॉस ऑफ सुपरफिशियल एपिडर्मिस है, ठीक है। एक्जोक्रिएशंस क्या होती हैं, ये हमारे पास स्क्रैच मार्क, जैसे स्क्रैच नहीं करते होते उसी तरह के आपको मार्क मिल रहे होंगे, ये हमारे पास एक्जोक्रिएशन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइकनिफिकेशन। लाइकनिफिकेशंस के अंदर ही हमारे पास क्रोनिक थिकनिंग ऑफ स्किन होगी, क्या होगा, थिक या लेदरी स्किन जो है आपको मिल रही होगी, ठीक है। बाकी पिटेशिया क्या होती है, ये हमारे पास पिन पॉइंट मैक्यूल होता है ब्लड का, ठीक है, और ये हमारे पास ब्लांचेबल नहीं होता, ठीक है। पुरपरा क्या है, ये भी हमारे पास एक मैक्यूल या हमारे पास पेप्यूल होता है ब्लड इन स्किन के ऊपर, ठीक है। जैसे आप स्किन देखेंगे तो उसके अंदर ऐसे ना इस ब्लड टाइप होगा, उसके अंदर आपने लाइक निशान मिल रहा होगा, ठीक है। आप लाजमी जो है इनकी इमेजेस निकाल लें, आपको इस तरह जो है इजीली याद रहेंगे। बाकी लिख लेना आप कॉपी पे या अपनी बुक पे, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। यहाँ तक जो है हमारे पास डर्माटोलॉजी का रैपिड रिव्यू था। बाकी जो है सिस्टम्स वो भी मैं इंशाल्लाह जो है अभी बना देता हूँ, तो वो मैं अपलोड कर दूँगा। अगर वैसे मैंने ट्राई किया है कि सही से करें हम अभी, तो फिर भी अगर कोई गलती हो या कोई चीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी देखें, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah.